नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या रेंज बाजार में रहने वाला है और कौन सा रेंज तोड़ने पे कहां तक मूवमेंट हो सकता है। कल का वीडियो सभी ने देखा होगा और कल क्लियर बताए थे कि आज का जो मूव होगा वो बड़ा मूव होने वाला है और बहुत बेहतरीन मूवमेंट होने वाला है और कौन सा रेंज के ऊपर अगर बाई करते हैं तो ऊपर तक आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी देखे होंगे और ट्रेडिंग सेटअप भी आपका अच्छा हुआ होगा। तो ऐसे ही टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, रेंज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज लेना जरूरी है। जो भी है, तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि कल के लिए, या कल तो नहीं है, कल सैटरडे है, संडे है बीच में, उसके बाद मंडे टू फ्राइडे तक क्या मूवमेंट बाजार में रह सकता है। तो ये जो रेड कलर में मार्क किया हुआ है एक रेंज है, ये रेंज नोट कर लीजिएगा। तो ये रेंज है 25,122 यहाँ पे ऊपर तक और नीचे जो है 24,461 ये रेंज है। इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक याद रखिएगा मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा ही होता रहेगा। और ऑप्शन जो लोग सेल करके काम करते हैं तो वो रेंज को सेल कर सकते हैं। तो इसका फायदा यही मिलेगा कि जब ऊपर नीच हो जाएगा और इस रेंज के अंदर रहेगा तो ऑप्शन डीके के थ्रू पैसा आपका जनरेट होता रहेगा। अगर मंडे देखे कि यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस है, मगर ये टेस्ट करने के बाद जो कि है आपका, यहाँ से अगर मंडे गैप अप भी देखे या फ्लैट खोल के भी ऊपर जाते हैं तो मान के चलिए यहाँ से एक बार रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। मान के चलिए 25,000 ये लेवल तो पार करेगा ही। तो इसके आसपास से अगर नीचे की तरफ घूम जाते हैं और ये लेवल जो है 25,120 ये लेवल तोड़ के क्लोजिंग नहीं देता है तो नया हाई के तरफ नहीं जाएगा। और क्लोजिंग दे दिया तो मान के चलिए यहाँ से 26,277 जो हाई लगा हुआ था लाइव हाई, तो उसको चेस करने के लिए जाएगा और लाइव हाई नया बनाएगा। क्लियर है। और अगर देखते हैं कि ये रेंज के अंदर ही ऊपर गया हो, एक दिन दो दिन सस्टेन किया हो, मगर ये जो 25,120 ये लेवल अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस नीचे की तरफ घूम जाएगा। और बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आ जाता है या कोई भी सिचुएशन ऐसा हो कि वहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट या पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट हो तो उसका इफेक्ट टेक्निकल के हिसाब से नहीं रहेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे नॉर्मल कुछ एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता से जैसे नॉर्मल चल रहा है, इस यही अगर होता है मार्केट में तो देखिएगा जरूर यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आप एक दो दिन में देखने वाले हैं। अगर सक्सेसफुली इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो मान के चलिए 26,277 300 के आसपास वो लाइव हाई बनाने वाला है। वो एक हफ्ते में शायद नहीं होगा, एक दो हफ्ते में आपको दिखाई देगा और ऊपर की तरफ ही मूवमेंट होगा। अगर इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाते तो नीचे की तरफ होगा। अगर देखते हैं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो इससे नीचे अगर चलने लगे जो कि है 24,450 ये अगर तोड़ के नीचे क्लोजिंग हो जाता है एक दिन तो मान के चलिए यहाँ से वापस नीचे की तरफ आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने के लिए आहिस्ते आहिस्ते तैयार हो जाएगा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस रेंज के आसपास जाने के लिए 2-3 दिन लग सकता है। उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ अगर मोड़ लेता है तो इस हफ्ते इस रेंज के अंदर ही रहेगा। अगर यहाँ इस रेंज को अगर सक्सेसफुली ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो ऊपर की तरफ चलेगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही सिचुएशन है। अगर ये रेंज जो कि है आपका 55,680 ये अगर तोड़ के क्लोजिंग दे देता है तो मान के चलिए यहाँ से ये जो लाइव हाई दिख रहा है इसको भी ब्रेक करेगा और नया लाइव हाई बनाएगा। और अगर ऐसे नहीं करते हैं तो मान के चलिए यहाँ से ही वापस घूम जाएगा और नीचे की तरफ
और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद जो कि है आपका 53,950, ये इसको ब्रेक करने के बाद आप सोच सकते हैं कि यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेंड डाउन साइड की तरफ हो सकता है। जब तक ये नहीं ब्रेक करते हैं तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। हर एक डिप में एक बाई आता रहेगा और ये सक्सेसफुली अगर इस रेंज को भी तोड़ते हैं तो इसको चेस करेगा। इसके बाद आपको अगर एक क्लोजिंग देखने को मिले तो नया हाई देखने के लिए मिलेगा। ये भी हो सकता है कि इंट्राडे में इस रेंज को ब्रेक करे, सस्टेन अगर नहीं करते हैं तो वापस रिवर्स करने के लिए तैयार रहिएगा। तो अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिसाब से अगर ऊपर तो मंडे ट्यूसडे ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, अगर सस्टेन सक्सेसफुली हो जाता है तो नया हाई मारेगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ व सेंटीमेंट बाजार में आते हैं तो यहाँ से इंट्राडे में ही ब्रेक करने के लिए शायद देखे होंगे, मगर ये सस्टेन नहीं होगा, नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम याद रखिएगा कि नीचे आने वाला है और ये जो बैंक निफ्टी में जो ये रेंज है, ये रेंज ब्रेक करने के बाद नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी में भी ये वाला जो नीचे का रेंज है, ये रेंज ब्रेक करने के बाद नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।